एक बात मुझे बताइए, आप कहाँ गए थे? आप कहीं पाकिस्तान जा रहे थे या किसी आतंकवादी संगठन के बीच में घिर गए थे कि आप जिंदा वापस लौटे हैं? साफ तौर पे रैलियों में पीएम मोदी जय जयकार के नारे लग रहे थे, तो वहाँ जिंदा होना या मुर्दा होना इसकी तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल इस चीज़ का उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कितना झूठ और बोलेंगे, कितना जनता को और ठगेंगे। हमारा तो आप लोगों के माध्यम से साहब एक निवेदन है, प्रधानमंत्री जी जब आचार संहिता लग जाए तो कहीं रैलियों में जाने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता अब इन्हें नहीं सुनना चाह रही है। घर बैठे जो नेता विधायक है वो अपना समझ लेंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी पाँचों के पाँचों राज्यों में सत्ता से बाहर हो रही है। आप देख रहे होंगे सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली नहीं है, हरियाणा में भी अभी बीजेपी के कुछ नेताओं की रैली हुई है, उसमें भी कुर्सियां खाली रही हैं, वहाँ भी जनता नहीं पहुँची है, उनका भी बायकॉट किया गया है। देखो साहब, अब बदलाव होगा क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। हर चीज़ का एक चरम होता है, और आपके झूठ की, फरेब की, आपको जो जुर्म करने थे, आपने जो निजीकरण देश में लाए हो, आप जो पिछड़ों का और दलितों का जो अधिकार मार रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जनता भली भांति देख रही है कि आपने पिछड़ों के साथ आप कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप दलितों के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप बहन बेटियों के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, आप आम आदमी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो। श्रम कानून ख़त्म कर दिया है आपने, श्रम कानून फिर से लागू होना चाहिए। करोड़ों युवा बेरोजगार हो चुका है, करोड़ों लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। किसानों के लिए आप काम करने में असफल रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, आपने अपने व्यापारी मित्रों की तिजोरियां भरने का काम किया है, आपने अडानी और अंबानी को दुनिया का रईस बनाने का काम किया है, आपने अपनी जो है कभी दाढ़ी बड़ी करने का काम किया है, कभी दाढ़ी छोटी करने का काम किया है, आपने अपने नेता विधायकों को बचाने का काम किया है। अजय टैनी को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उसका बेटा मुख्य आरोपी भी बना दिया गया है, अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हो रही है? इस देश में सिर्फ पीएम को छोड़ दो, आरएसएस के चुनिंदा लोगों को छोड़ दो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दो, बाकी सभी लोग तो पीएम मोदी के दुश्मन हो रखे हैं। अब एक बात मुझे बताइए साहब कि जो तय रास्ता था उस तय रास्ते से प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? और अगर वो रास्ता बदल रहे हैं तो 1-2 घंटे का समय तो देना चाहिए ना। इन्होंने समय न देके रास्ता अपने आप बदल लिया और अपने द्वारा ही प्रायोजित लोग वहाँ पर बुला लिए रास्ते में, क्योंकि साफ तौर पे 3-4 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के झंडे उसमें लहर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जो साफ तौर पे ये बता रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये प्रायोजित था घटनाक्रम, और अपनी इमेज को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया। अब आप पूछोगे साहब इमेज बचाने के लिए कैसे? वो ऐसे साहब कैप्टन अमरिंदर उधर रैली कर रहे थे और सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, भीड़ नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के पास मैसेज पहुंचा कि भीड़ नहीं है, अब देखो जी आगे कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये पटकथा लिखी और पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि चन्नी साहब ने साफ तौर पे बोल दिया था कि प्रधानमंत्री जी हमें समय देते, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी सुरक्षा के लिए एसपीजी भी लगाई जाती है साहब, रॉ एजेंसियां भी तमाम रहती हैं। पहले इनका हेलीकॉप्टर का रूट था और 10-5 किलोमीटर का रूट होता तो उसको आसानी से जल्दी उनकी व्यवस्था हो जाती। रास्ता बहुत लंबा था, 125 किलोमीटर का लगभग रास्ता था। अब एक बात मुझे ये बताइए कि नोएडा में जब ये जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोक लिया था, तब तो इन्हें भय नहीं आया। अब ये भय हाँ, काले झंडे भी दिखाए गए थे, और काशी विश्वनाथ का जब ये बनारस में उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ भी काले झंडे इनको दिखाए गए थे। तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी खुद की सरकार थी, और इनके तमाम जो नेता हैं, अमित शाह से लेके सब नेता, मोदी जी की एक रैली अभी हुई है, वहाँ पे कांग्रेस की एक नेत्री ने काले झंडे दिखाए थे, तो उस नेत्री के गोली भी मार दी गई है, उसकी भी तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो लोग किसान नहीं थे, किसानों ने इनका बॉयकॉट कर रखा है, इनकी रैलियों में किसान नहीं जा रहे हैं, ना आम आदमी इनकी रैलियों में पहुँच रहे हैं, इनकी रैलियों में सिर्फ भाड़े के लोग पहुँच रहे हैं। पंजाब में रैली होती है
है तो दूसरे राज्यों से लोग बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में रैली होती है तो तटवर्ती राज्यों से लोग बुलाए जाते हैं। जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, इनकी बात सुनने को अब जनता तैयार नहीं है। जनता इनके झूठों से, इनके जुमलों से परेशान हो चुकी है। जनता बस इस इंतजार में है कब आचार संहिता लगे और कब चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो और कब वो अपने मत का और वोट का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं, क्योंकि इन्होंने तबाह कर दिया है, युवाओं को भी तबाह कर दिया है। किसान तो इनसे परेशान है ही है, अभी तक एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। इनसे महिलाएं भी परेशान है, आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इनसे मजदूर भी परेशान है, इनसे दलित भी परेशान है साहब, इनसे पिछड़े वर्ग के लोग भी परेशान हैं। जो शिक्षकों की भर्ती का जो घोटाला चल रहा था 3 साल से वो घोटाला चल रहा है, और इसके अलावा भी इंजीनियरों की और 700-800 इंजीनियर निकाल दिए गए हैं पिछले 4 साल से, वो भी धरना दे रहे हैं। उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके बेचारे इस इतनी ठंड में परेशान हैं, और होता क्या है, सरकार की तरफ से उनको लठ मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरीके से परेशान हो गई है। इनके जुमलों में अब जनता नहीं फंस रही है, इसी वजह से अब ये राजनीति के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं, ये गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। अब बताओ, कल प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जरूरत जाने की क्या जरूरत थी? गलती आपकी खुद की है, और आप राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और इन्हीं के नेता ये बोलते हैं कि जिन्हें जान का खतरा हो वो कहाँ जाएं, वो साहब पाकिस्तान चले जाएं। तो खुद पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? ये आपका देश है, यहाँ जो जनता है वो आपकी जनता है, आपके लोग हैं। अगर आपके लोगों से ही आपको खतरा है तो आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? आप जब चुनावी रैलियां करते हैं तब आप कहते हैं कि साहब मैं प्रधान सेवक हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊँगा, जो चाहो मेरे साथ कर लेना। और 15 मिनट का जो नाटकीय घटनाक्रम आपने किया, आपने अपने ही लोगों को बुलाकर रास्ता रुकवाया और अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रधानमंत्री नहीं चलेगी। जनता सारी चीज़ें देख रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के जरिए सारी चीज़ें जो है एक एक आदमी तक पहुंच रही हैं। इनकी बड़ी थू-थू हो रही है, 2 दिन से इनकी बहुत थू-थू हो रही है, इन पे लोग थूक रहे हैं। इनकी जो इन्होंने राजनीति का एक जो घटना जो अपनी राजनीति गिरा ली है, इस पे लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, कह रहे साहब प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कैसा है जो इस तरीके के प्रपंच रच रहा है? प्रधानमंत्री की गरिमा होती है एक। लेकिन सर, जब से ये पूरा मामला पंजाब का हुआ है, मीडिया बिलबिला रही है पूरी तरह। मीडिया बिलबिलाएगी क्योंकि इनके झूठ खुल रहे हैं। मीडिया को पहले क्या था, लोग मीडिया पे भरोसा करते थे, लेकिन किसान आंदोलन में मीडिया ने जिस तरीके की जो नकारात्मक जो मीडिया की छवि रही है, जो किसानों को मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की है, इसमें आप जैसे लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। कई आप जैसे जो पत्रकार थे, इनके ऊपर केस भी दर्ज हुए हैं, कई लोग अभी भी लोगों पे केस चल रहे हैं, कई लोगों को जेल के अंदर भी भेजा गया। तो मैं आप लोगों का रोल मानता हूं कि आप लोगों ने सच्चाई दिखाई, आप लोगों ने पक्षपात नहीं किया। जहां किसान गलत थे आपने वो चीज़ भी दिखाई, और जहां सरकार गलत थी आपने वो चीज़ भी दिखाई, और आप भी वही चीज़ आप दिखा रहे हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि 25 मिनट तक मोदी जी पुल पर खड़े रहे। तो 25 मिनट तक मोदी जी अगर पुल पे खड़े रहे तो वो किस लिए खड़े रहे? वो इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारे जो वहाँ चुनावी रैली हो रही है, शायद हमारा सड़क मार्ग है, इसकी वजह से शायद भीड़ आ जाए। लेकिन भीड़ नहीं पहुंची, और इन्हीं के लोग थे जो इनको रोक रहे थे, और इन्हीं ने इनको बोला था कि आप साहब रोक लो। ये तो वही बात हो गई ना, पत्थर भी मारे अपनों ने और जहर पिलाया अपनों ने, कि भाई आप काम भी अपनों से ही करवा रहे हो और मना भी अपनों को ही कर रहे हो, सारी चीजें प्रायोजित आपको नहीं लगता इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच कीजिए, हम तो साहब हर जांच के लिए तैयार हैं। हम तो 26 जनवरी वाली घटना की जांच के लिए भी तैयार हैं। हम तो लखीमपुर घटना के लिए भी हम तो कह रहे साहब उसमें भी स्पष्ट निर्णय आना चाहिए। हर जांच हो और पूरी ईमानदारी से जांच हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता अब इनके मुगालते में नहीं फंस रही। कांग्रेस की कोई गलती नहीं, कांग्रेस सरकार। भाई देखो, अगर कांग्रेस की गलती होती ठीक है तो अब तक तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या नाटक कर चुके होते। चन्नी साहब का खुद का जो काफिला था वो लोगों ने रोक लिया था, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। चन्नी साहब वहाँ उतरे,
लोगों की समस्या पूछी कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है। उस समस्या के लिए उन्होंने एक तय तारीख दे दी कि साहब इस तारीख को यहाँ पहुँच जाना, और सामने ही फ़ोन कर दिया उस अधिकारी को जो एसडीएम था, और वो समस्या का निस्तारण हो गया है। तो जो जनता का सेवक होता है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, कोई भी हो, उसको जनता के बीच में जाने से किस बात का डर है? माहौल बना पूरी, आप ये बताइए। नहीं, जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच में जाने का किस बात का डर है? प्रधानमंत्री जब कहते हैं मैं आम आदमी का बेटा हूं, तो आम आदमी के बीच में उन्हें किस बात का डर है? वो भेद क्यों कर रहे हैं पंजाब की जनता के बीच में और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में? अपनी नीयत वो ठीक करें और नीति वो ठीक करें। नीति और नीयत अगर आपकी ठीक होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। राजा को जो न्याय करना चाहिए वो एक तरफ से, जो सबके लिए, राजा के लिए सारी जनता जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे भारतीय जनता है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं नोटंकी, क्योंकि नोटंकी लगता है। बिल्कुल 100% ये ड्रामा था, सुनियोजित इनकी पटकथा थी। जनता इनके ड्रामे समझ गई है, जनता इनकी सच्चाई समझ गई है। इनका जो झूठ है वो झूठ निकल के आ रहा है, इनका दूध का दूध हो रहा है, पानी का पानी हो रहा है, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी वजह से ये कल राष्ट्रपति भवन पहुँचे, और राष्ट्रपति भवन पे पहुँच के इन्होंने जो है पूरे दिन जनता के बीच में ये दिखाने की कोशिश की है कि साहब जो है किसान गलत थे पंजाब के, या पंजाब की सरकार गलत थी। तो ये चीज़ें अब जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। मेरा आप लोगों के माध्यम से साफ संदेश है कि साहब इस तरह की चीज़ें छोड़ दें और जनता के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें। जो 1-2 साल का समय रह गया है, उस 1-2 साल के समय में आप जो आपके जो वायदे थे, जो आपने 2014 में जो वायदे किए थे जनता से, आपने जो 2019 में वायदे किए थे जनता से, उन वादों पे काम करें। रोजगारों की सुनिश्चिति करें, युवाओं के लिए, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसकी सुनिश्चिति करें, और जनता की भलाई की तरफ ध्यान दें, ना कि विपक्ष के ऊपर छींटाकशी करें।